हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 247। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और मैं पिछले 15-16 साल से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग वेरी हॉट एग्जामिनेशन SBI PO, जो कि हर बच्चे का, बैंकिंग एस्पिरेंट का सपना होता है, ड्रीम जॉब होता है कि SBI PO आने वाला है तो मेरी तैयारी धमाकेदार होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि SBI PO क्यों आखिर हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि SBI तो बहुत हेक्टिक जॉब है, बहुत वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, हम तैयारी करें या ना करें। तो दोस्तों, आज कुछ आपको बहुत शानदार 5 रीज़न बताने वाला हूँ क्यों आपको SBI PO की तैयारी करनी चाहिए। What are the 5 reasons why to prepare for SBI PO एग्जाम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है करण सरदाना। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है मैथ्स बाय करण सरदाना। स्कैन करके चले जाइए, टेलीग्राम पे इस नाम से सर्च कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम के बारे में डिटेल्स मिलती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डाउट्स डिस्कशन सब होता है। तो 5 रीज़न मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक एक करके सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न है द ब्रांड। SBI एक अलग महत्व रखता है इंडिया के अंदर, इसका एक अलग रुतबा है। आपको कोई ऐसी जगह नहीं दिखेगी इंडिया के अंदर जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक या ATM ना हो। आपने हमेशा इसे देखा होगा। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा फॉर्चून 500 कंपनी के अंदर नाम है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि इससे बड़ा बैंक इंडिया में कोई है ही नहीं। सो दिस इज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, राइट। ये लार्जेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, जिसका बहुत ही बड़ा एसेट है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ब्रांचेज ही 22,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 64,000 के आसपास ATM है, और भी पता नहीं क्या क्या है। और इवन ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल भी इसके जो है ब्रांचेस वगैरह सब कुछ खुले हुए हैं, राइट। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। तो दोस्तों, इससे बड़ा ब्रांड बैंकिंग में कोई और है ही नहीं। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, इट मीन्स आपकी जो जर्नी होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहला रीज़न तो है कि SBI एक अपने आप में ब्रांड है। अगर आप किसी भी और बैंक में काम करते हैं और एक SBI में काम करते हैं, तो दोनों में ये डिफरेंस रहेगा कि SBI है, बाकी बैंक बाकी है। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरा बड़ा पेपर कि इस एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए। द सेकेंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन इज देयर इज नो सेक्शन वाइज कट ऑफ इन दिस एग्जाम। इवन प्री में भी नहीं होती और साथ के साथ मेंस में भी नहीं होती है। बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी होती है कि हम सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। देखिए, हालांकि हमें टोटल मार्क्स तो लेके आने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम SBI PO प्री की बात करें तो 100 नंबर का ये पेपर होता है, और 100 में से लगभग 60 के आसपास जो है हमारी कट ऑफ, एक आइडिया बता रहा हूँ आपको कि 100 में से 60 के आसपास कट ऑफ जाती है। अब 60 लाने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो है। लेकिन अगर आप किसी एक में कमज़ोर हैं और बाकी 2 में ज़्यादा अच्छे हैं, तो भी आप यहाँ पे पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स लेके आने हैं। तो अगर आप किसी सेक्शन में बाय चांस कमज़ोर हैं, तो आप फिर भी पेपर क्लियर कर सकते हैं अगर आप टोटल मार्क्स इतने लेके आ जाते हैं। और ये सबसे मज़ेदार बात हो जाती है जब आप मेंस में जाते हैं। प्री के अंदर कट ऑफ आप देख सकते हैं कि ये लगभग पिछले 4 सालों में देखें 58, 63, 59, 59, 60 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और जो मैं बोल रहा था कि सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि मेंस के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। IBPS PO मेंस में मैंने देखा है कि क्वांट की वजह से बच्चे पेपर क्लियर नहीं कर पाते, कभी रीजनिंग की वजह से पेपर क्लियर नहीं कर पाते, कभी इंग्लिश में कट ऑफ रह जाता है, कभी GK में कट ऑफ रह जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे SBI आपको मौका देता है कि आप टोटल नंबर लेके आ जाइए। किसी में अगर कम भी आ जाते हैं तो चलेगा, उसको टोटल चाहिए कि भाई 250 में से आप लगभग 90 के आसपास, 95 के आसपास लेके आते हैं, तो आप शायद मेंस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सेक्शन वाइज कट ऑफ ना होना एक अलग से कॉन्फिडेंस देता है कि अगर पेपर में एक सेक्शन खराब भी हो जाता है तो बाकियों को अच्छा कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है। तो 2023 में जो ये 250 में से कट ऑफ गई थी वो 70 गई थी फॉर जनरल कैटेगरी। ऐसे ही अगर 2022 में देखेंगे तो 89 गई थी, और 2021 में देखेंगे तो 95 गई थी। पेपर का लेवल डिफिकल्ट होता है मेंस का।
इसलिए 30%, 40%, 35% के आसपास कट ऑफ जाती है। क्या ये समझ रहे हो? प्री में 60% वाला और मेंस में 35-40% ही कट ऑफ जाती है। तो बच्चों सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर कि आप अपनी तैयारी के अंदर जी जान लगा दीजिए। दोस्तों अगला सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है यहां पे अप्लाई करने का, सैलरी। एसबीआई क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है तो ये जो आपको सैलरी भी देगा ना, सबसे ज्यादा देगा। नो डाउट पेपर डिफिकल्ट है, नो डाउट वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा सा यहाँ पे वो रहता है, ठीक है, जो है प्रेशर रहता है, लेकिन सैलरी एक बड़ा ही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है किसी भी काम को करने के लिए। सैलरी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी, ये बेटा जुलाई की सैलरी है, यहाँ पे लगभग 91,000 के पास टोटल है और बच्चे के अकाउंट में जो रिडक्शन है उसके बाद 82,000 आ रहा है और ये जुलाई की सैलरी है और अभी तो 4-5 महीने ऊपर हो चुके हैं। बहुत सारे अलाउंसेस हर बार बढ़ते रहते हैं 6 महीने साल के अंदर। तो अभी डीए बढ़ चुका है, एचआरए बढ़ चुका है, बहुत सारे कमीशन बीच में आते रहते हैं 7th पे, 6th पे, फिर 8th पे। तो दोस्तों ऐसे करके जो आपकी सैलरी होती है ना वो बढ़ जाती है और अभी बहुत सारे अलाउंसेस बढ़ गई है। तो आप मान के चलिए कि अब जो सैलरी है वो 1 लाख के आसपास आराम से है और आपको थोड़ा सा उसमें डिडक्शन होने के बाद 90-95 हज़ार के आसपास सैलरी अभी आती होगी, ठीक है। तो इसकी सैलरी को कंपेयर नहीं कर सकते आप आईबीपीएस पीओ से या फिर आरआरबी पीओ से। जो अलाउंसेस आपको एसबीआई देगा दैट आर हायर देन दीज बैंक्स और एनी अदर बैंक्स। अगर मैं ऑफिसर लेवल में बात करूं, इतनी बढ़िया सैलरी और पर्क्स अलाउंसेस, और ये तो अभी डायरेक्ट सैलरी है, इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस है जो आपको 3 महीने, 6 महीने, साल पे, 5 साल पे मिलते रहते हैं। तो एसबीआई जो अलाउंसेस देता है और जो पर्क्स देता है वो बाकी बैंकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। सैलरी टाइम पे आएगी तो काम करने का मन भी करेगा, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि ये एक बहुत ही बड़ा बैंक है, तो जितना एक्सपोजर आपको बैंकिंग का ज्ञान यहाँ पे मिलेगा, जो लोगों से इंटरेक्शन आपको मिलेगा, देखिए अब इसको डील करने के 2 तरीके। कई लोगों को लगेगा कि यार एसबीआई में काम बहुत है, बहुत ज़्यादा काम है, देर तक रुकना पड़ता है, प्रेशर है, ये हो। इसको जब दूसरे सेंस में लोग लेते हैं कि भाई मुझे लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, मुझे लोगों की हेल्प करने का मौका मिलेगा और आप पता नहीं कितने लोगों के साथ यहाँ पे पब्लिक डीलिंग करेंगे और आपकी जो ग्रोथ है हर चीज़ में वो आगे होनी है। अब आप इसको पॉजिटिव सेंस में लेते हो या नेगेटिव सेंस में, वो आपकी मर्जी है, राइट, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे आप जो ग्रोथ पा सकते हो वो कहीं और नहीं पा सकते, बिकॉज जो एक्सपोजर एसबीआई आपको देगा वो कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर आप पीओ ज्वाइन करते हैं तो स्केल 1 पे ज्वाइन करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, फिर आप डिप्टी मैनेजर हो जाते हैं, लाइक प्रोबेशन के बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, फिर एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर, फिर सीजीएम, फिर ऐसे ही आप एमडी और चेयरमैन भी बन सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे आप हायर की देख सकते हैं कि आपकी जो ग्रोथ होगी वो इस लेवल की रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़िए, मेहनत करिए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू ज्वाइन एसबीआई, बिकॉज ये सबसे बड़ा बैंक है। तो यहाँ पे जो एक प्राइवेटाइजेशन होने का फियर होता है कि आजकल बहुत सारी चीज़ें मर्ज हो रही हैं, कभी प्राइवेट हो रही हैं, तो ये जो डर होता है कि हमारी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी अगले 5-10 साल के बाद, तो ये वाला डर एसबीआई में आपको नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता अगले 20-30 साल इसको कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये जॉब सिक्योरिटी जो है ना, ये आपको यहीं पे मिल सकती है जो ऐसी कंपनीज हैं। नो फियर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, राइट, जॉब सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है। देखो सबसे जरूरी यही होता है कि जहां हम ज्वाइन करें वहां हमारी जॉब तो बनी रहे, राइट। प्राइवेट सेक्टर की अगर आप कंपेयर करेंगे आपको जॉब का नहीं पता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में तो जॉब फिक्स है और स्पेशली एसबीआई है तो जॉब का कोई खतरा ही नहीं है। तो दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा मैंने आपको बताया क्या रीज़न है एसबीआई पीओ क्यों आपको बनना है, क्या फ़ायदे हैं इसको ज्वाइन करने के। तो दोस्तों अगर मैं शॉर्ट में बात करूं इस एग्ज़ाम के बारे में, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज लिमिट 21 से 30 के बीच में आती है, और कोई भी ग्रेजुएशन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, कोई भी ग्रेजुएशन वाला,
और चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिग्री कौन सी है, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। आपको पहले पड़ाव में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पार करना पड़ेगा, अगले में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पार करना पड़ेगा, और फिर जीडी और इंटरव्यू भी होता है। जैसा मैंने बताया कि इस पेपर में सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप बनना चाहते हैं एसबीआई पीओ तो आपको करनी पड़ेगी मेहनत, क्योंकि वैकेंसी आती है 2000, लेकिन इस बार वैकेंसी आ सकती है ज़्यादा। नोटिफिकेशन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, एग्ज़ाम जनवरी में हो सकता है टेंटेटिवली। तो क्या आप तैयार हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? अभी आपके पास नवंबर में कुछ दिन बचे हैं, दिसंबर में कुछ दिन बचे हैं, जनवरी में अगर एग्ज़ाम होता है तो आपको 45-50 दिन के आसपास टाइम मिल सकता है। नोटिफिकेशन आने के बाद टाइम बहुत कम मिलेगा बेटा, इसलिए बिना देरी के आज से तैयारी शुरू कर दीजिए और ये अपना टारगेट बना लीजिए कि मुझे यहाँ पे जॉब लेनी ही लेनी है। देरी मत करिए, जो करना है कर लीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, सुना होगा ये ना। तो फिर फटाफट से बस इसकी तैयारी में लग जाइए। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, राइट? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपकी कोई और राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, राइट? कोई और आपको अच्छा या बुरा पॉइंट लगता है एसबीआई के बारे में, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और इसे शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ग्रुप्स में। और इस यूट्यूब चैनल को, गवर्नमेंट जॉब अड्डा 247 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मुझे फॉलो करने के लिए यहाँ पे टेलीग्राम पे स्कैन करके जा सकते हैं, यहाँ स्कैन कर लीजिए टेलीग्राम पे, या सर्च कर लीजिएगा मैथ्स बाय करण सरदाना फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अड्डा 247 जो ऐप है या वेबसाइट पे आप जाके अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बैंक महापैक ले सकते हैं, और इसमें विदाउट बुक और विद बुक दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप इसे बाय कर सकते हैं। आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है Y985, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से बेटा इसको ज्वाइन कर लो, राइट? ये इससे बेहतर कोई कोर्स नहीं है बैंकिंग के लिए, राइट? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।